और मैंने यहाँ पे पहली बाइट तोड़ ली है, तो अभी इसको जो है टेस्ट करके दिखा दूँ। ये मैंने लगाई आलू की सब्जी। तो आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करो ना, घर का खाना लेकर ही आओ यार, क्योंकि जो घर का खाना होता है ना वो घर का खाना ही होता है। वो खाना की टेस्ट आपको जो है कहीं पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारी ट्रेन जो है ना कुछ 100 की स्पीड में चल रही है, देख सकते हो 100, 95 और 100 की स्पीड में चल रही है। तो यहाँ हमारे पीछे भाई आ चुके हैं, कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है यार, सुबह सुबह सर्दी का टाइम है। चाय वगैरह पी? चाय पीली बहुत बढ़िया बेटर चाय है यहाँ पे मैंने भी चाय ली है, चाय का टेस्ट अच्छा है यार। आप लोग यहाँ पे चाय पी सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। और आज का जो हमारा ट्रेन जर्नी होने वाला है ना, वो होने वाला है हमारा, देख सकते हो आप हमारे पीछे खड़ी है, मतलब कि मेरे पीछे खड़ी है अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन में आज हमारा सफ़र होने वाला है। और जो मेरा कोच है वो है G11। मेरे पीछे ही मैं आपको दिखा दूँ, ये है G11। और ये ट्रेन चलती है अपनी चंडीगढ़ से अजमेर के बीच। मैं आपको बता दूँ कितने दिन चलती है। मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ये ट्रेन जो है अजमेर के लिए चलती है चंडीगढ़ से। और इसका चलने का टाइम जो है चंडीगढ़ से वो है कुछ 7:45 का। और आपको जो है ये ट्रेन पहुंचा देगी अजमेर सुबह कुछ 8:45 के करीब, ठीक है। और इसका जो मुझे फेयर पड़ गया है चंडीगढ़ से अजमेर का, वो पड़ गया है कुछ 800 रुपया। ये ट्रेन की टिकट मैंने करवाई है कहाँ से, मैं आपको बता दूँ। ये मैंने टिकट अब एक जो है एजेंट से करवाई है, जो अपने मार्केट एजेंट होते हैं ना, वहाँ से। तो इस ट्रेन में काफ़ी, मतलब कहते हैं ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, देखने में आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए इस ट्रेन के अंदर। तो मज़ा काफ़ी आएगा इस ट्रेन के अंदर जर्नी करने में। और इस ट्रेन का रूट मैं आपको बता दूं, रूट होने वाला है चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। पानीपत से ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी कहाँ के लिए? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगी गोहाना रोहतक वाले रास्ते पर डाइवर्ट, और अपना फुलेरा जंक्शन, अलवर जंक्शन होते हुए राजस्थान के रास्ते ये जो है अजमेर तक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर मैं आपको बता दूं, अजमेर में एक बहुत बड़ी जो है दरगाह है, और इसलिए अजमेर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो मज़ा काफ़ी आने वाला आप सभी को इस ब्लॉग के अंदर। और सामने मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये देखिए चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि अभी डिपार्चर के लिए तैयार है। और अभी हमारी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है, अभी मतलब 1 घंटा है पूरा। तो मैंने कहा क्यों ना आपको पहले बाहर का व्यू ही दिखा दिया जाए। तो अभी जो है 7 बज रहे हैं, कुछ 7:45 बजे डिपार्चर है हमारी ट्रेन का, ठीक है। तो अभी जो है मैं क्यों ना आपको ट्रेन का अंदर का इंटीरियर दिखा दूँ। तो चलिए अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं G11 कोच में। सो यहाँ से अंदर चलते हैं कोच में, इसको थोड़ा सा धक्का देंगे एंड ये देखिए ये इसका इंटीरियर, जहाँ पे कि एक सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तरीके से ये जो सीट्स हैं, मतलब बंदे आराम से इस पर सो सकते हैं ना, ठीक है। कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। लोअर, मिडल एंड अपर सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड ये है आपकी विंडो साइड वाली सीट, इसमें भी ऐसी है सेम टू सेम, अपर, मिडल एंड ये लोअर। मेरी वाली जो सीट है वो ये है 13th। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मिल जाएगा एक सॉकेट। ये आई थिंक AC होगा ना, AC है, पता नहीं क्या चीज़ है। बाकी अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ इस ट्रेन के बारे में, तो सामने देखिए विंडो नीचे है, देख सकते हो आप लोग। और सामने जो है ये मिरर है। देन यहाँ पे सॉकेट मिल जाएगा चार्जिंग वाला, और ये ब्रेक्स वगैरह है। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा सामान वगैरह आप रख सकते हो। और नीचे यहाँ पे देखिए, अगर आप खाना वगैरह खाते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और AC जो है ना हमारा ट्रेन का काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अभी AC तो चल ही रहा होगा आई थिंक, है ना? अब चलेगा। हाँ, अभी AC तो नहीं चल रहा है दोस्तों। अभी फैन वगैरह फैन चल रहा है, AC नहीं चल रहा है। और भाई ये ट्रेन की जो जर्नी है हमारी पूरी रात की होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा आप सभी को। और चलिए आपको मैं थोड़ा सा बाहर लेकर के चलता हूँ इस ट्रेन के। और अभी मैं आपसे बात करूँ इस ट्रेन के बाथरूम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो बाथरूम के जो बाहर है ना, ये एक वॉश बेसिन है।
वॉश बेसिन में जो है पानी तो अच्छे से आ रहा है, ठीक है, लेकिन धोने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। और जो बाथरूम है ये है अपना इंडियन टॉयलेट, यहाँ पे देख सकते हो साफ़ है अभी तो बिल्कुल। एंड यहाँ पे एक डब्बा देख सकते हो, यहाँ पे पानी भी है, साथ में फ़ैन मिल जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हो ये वेस्टर्न टॉयलेट है। अभी जो है कंडीशन बाथरूम की ओके है, साफ़ सुथरी है। तो अभी जो बाथरूम की सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अभी हम ना लोकोमोटिव के पास में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो है लोकोमोटिव कौन सा है। आप यहाँ से गैस करके बताओ कौन सा है, ठीक है। और ये सामने देखो, ये आ गया इसका जनरेटर कार, और देख रहे हो वैप 4 का जो है मतलब जो अपना ब्रेक का प्रेशर होता है ना वो छोड़ रहा है। काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और ये है इसका जनरेटर कार, देख रहे हो आप लोग, काफ़ी तेज़ हवा आ रही है यार। एंड जो लोकोमोटिव मिला है हमारे को वो मिला है वैप P7 का P सीरीज़ का लोकोमोटिव, जो कि हमें चंडीगढ़ से अजमेर तक लेकर के जाने वाला है। और यहाँ देखिए एक ट्रेन ने होंक दिया है, शायद से कोई ट्रेन अभी यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। अभी यहाँ से डिपार्ट करने के लिए तैयार है। कोई लगेज वाली ट्रेन है जो सामान वगैरह लेके जाती है ना, वो ट्रेन है। और यहाँ पे जो है शंटिंग वगैरह की जा रही है लोकोमोटिव से। सामने देख सकते हो वैप 7 है जो कि शंटिंग कर रहा है। एंड चलिए अब हम अपने जो है कोच के पास चलते हैं। और चलने से पहले ना मैं कुछ सामान वगैरह ले लेता हूँ, पानी की बोतल होती है ना जैसे, वो ले लेता हूँ, और कुछ चिप्स वगैरह, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, कुछ सामान लेते हैं चलते। तो अभी जो है ट्रेन चलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है। और आपको मैं बता दूं कि अभी मैं जो है सामान लेने जा रहा था, कुछ पानी की बोतल वगैरह, तो अभी वो तो ले लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ट्रेन के बारे में और जानकारी दे दूं। ये ट्रेन ना इंडिया में फर्स्ट ऐसी ट्रेन है जिस गरीब रथ में ग्रीन कोचेस नहीं है, ठीक है, वो भी उत्कृष्ट कोचेस के साथ ये ट्रेन चलती है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? जितने भी उत्कृष्ट कोचेस में 3rd AC के कोचेस थे ना, वो सारे के सारे जो हैं अब इस ट्रेन में लगा दिए गए हैं। तो पूरी आप शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हो, पूरी उत्कृष्ट कोचेस के साथ ये ट्रेन है। और जितनी भी आप गरीब रथ देख रहे हो, कुछ तो LHB भी हो गई हैं गरीब रथ, लेकिन अब जैसे आप सहरसा गरीब रथ देख लो, या फिर अजमेर दूसरी जो गरीब रथ है ना ट्रेन है, वो अभी जो है ICF ग्रीन के साथ चल रही हैं, बट ये अपनी उत्कृष्ट के साथ चलनी शुरू हो गई है दोस्तों। इस ट्रेन को कभी कभार लोकोमोटिव जो है ना दे दिया जाता है, लाइक WDM 3A 3D वैप, अपना EMD में WDP4 DWDG4 ऐसे लोकोमोटिव मिल जाते हैं, लेकिन इस बार इसको जो है सिर्फ वैप 7 ही मिला है। तो अभी जो है ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं और कुछ सामान वगैरह लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक मुझे जो है यहाँ पे स्टॉल मिला है, तो चलिए अभी यहाँ से जो है ना कुछ सामान वगैरह लिया जाए। तो ये है स्टॉल, देख सकते हो आप सभी। तो 2 पानी की बोतल और एक सैंडविच दे दो, एक सैंडविच। कितना हो गया अपना? तो ट्रेन चलने से पहले मैं यहाँ पे ले आया हूँ एक सैंडविच, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉस। देन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, मैंने पानी की बोतल ली थी, तो दोनों मैंने यहाँ पे रख ली अपनी ला करके पानी की बोतल्स। एंड अभी जो है इस सैंडविच को खा लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ना जो है भूख लगने लगी है। और मैं आपको बता दूँ, मैं घर से ही खाना लेकर आया हूँ यार अपना, और ट्रेन का खाना तो यार मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी मैंने होशियारपुर में ट्रेन का खाना खाया था यार, तो उसकी जो थाली थी ना 150 रुपये की थी, 150 रुपये की थाली थी। तो खाने में अगर आपको याद होगा दोस्तों, वीडियो आपने वो देखी होगी, तो आप देखिए किस तरह का वो खाना था। बहुत ही मतलब एक तरीके से बेकार ही था वो खाना। उसके बाद से मैं जो है कोई भी ट्रेन में खाना नहीं लेता हूँ, तो मैं घर से ही खाना लेकर आता हूँ। तो देन फाइनली दोस्तों मैं तो अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, ठीक है। और अभी जो है ना ये सैंडविच खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। तो उसको खोल लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल।
ट्रेन चलने में अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। इसको दबा के देख लो सैंडविच को, ये फ्रेश है कि नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर अच्छे से दब रहा है, मतलब सॉफ्ट है, तो समझ लो यार इस सैंडविच जो है बिल्कुल जो है फ्रेश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेश है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। एग्जैक्ट 7:45 बजे हमारी अजमेर गरीब रथ का हो चुका है डिपार्चर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, और मेरे साथ जुड़े हैं दो नए दोस्त। अपना नाम बताओ यार। अशोक मीणा, राहुल। इन भाई का ना एक यूट्यूब चैनल है, आपको मैं बता दूं, ये भी जो है ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, यूट्यूब चैनल का नाम तो बता दो यार। राहुल अरोड़ा ब्लॉग्स। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपन, और 270 के करीब अपने सब्सक्राइबर्स हैं। 2,70,000? नहीं 270। अच्छा 270। अच्छा मेरे को लगा 2,70,000, 270 के करीब। अच्छा मुझे ऐसा अगर भगवान ने चाहा तो, और आप लोगों का होगा भाई, होगा, बस हार्ड वर्क करना है बस। भाई साहब मेरा एक गेमिंग चैनल है, मैं उस पर कर रहा हूँ 5 साल से, ठीक है। और अब मैंने ये वाला चैनल खोला है, इसको सिर्फ 1 ही साल हुआ अभी, और इस पर जो है 1 साल के अंदर अभी 500 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पे स्पीड देखो यार। अभी हमारी ट्रेन जो है ना चंडीगढ़ से अम्बाला रूट वाले, अम्बाला के दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी हमारी ट्रेन जो है ना कुछ 100 की स्पीड में चल रही है, देख सकते हो 195 और 100 की स्पीड में चल रही है। और अभी जो है अम्बाला तक ये ट्रेन इतनी ही स्पीड में जाने वाली है। दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी हमने चंडीगढ़ से कुछ 44 किलोमीटर का सफ़र तय किया और पहुंचे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, अम्बाला कैंट जंक्शन क्यों कहलाता है? जंक्शन ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि एक लाइन अपनी यहाँ से आ रही है राजपुरा वाया लुधियाना होते हुए, ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, और एक लाइन आ रही है अपनी चंडीगढ़ की तरफ से, जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, ठीक है। और जो लाइन जा रही है ना, वो जा रही है हमारी न्यू दिल्ली की तरफ, जिस पे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं। बट पानीपत में हमारी ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाएगी, और एक लाइन जा रही है अपनी सहारनपुर वाली लाइन पे मैंने आपको ब्लॉग दिखा रखा है, जिसमें कि मेरा इंदौर वीकली का ब्लॉग है, और अपना अभी रिसेंट मैंने जो ट्रेन कवर करी थी कालका दिल्ली पैसेंजर एक्सप्रेस, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था। कुछ 10 मिनट जो है ट्रेन रुक गई होगी। अब जो है अभी हमारा यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ ना व्यू थोड़ा सा, तो देखिए। और मैं आपको बता दूं भाई, अम्बाला कैंट जंक्शन में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 24 आवर्स आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी खाने पीने की, ट्रेन्स की कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब हमारी ये जो सामने देख रहे हो, ये अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ने अभी यहाँ से डिपार्ट कर दिया है, और ये जाती है अमृतसर से न्यू दिल्ली की तरफ। तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो देखिए अमृतसर शताब्दी को जो है सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन हमारी गाड़ी को सिग्नल नहीं दिया गया। यहाँ पे सिर्फ हमारी ट्रेन का जो वेटिंग टाइम था 2 से 3 मिनट का था, लेकिन उससे ज़्यादा ही जो है यहाँ पे वेटिंग टाइम दे दिया गया है। अमृतसर शताब्दी एक प्रीमियम गाड़ी है, तो उसको पहले जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तो गाड़ी जो आराम से क्रॉस हो गई, हमारी जो गरीब रथ है उसको रोका हुआ है, ठीक है। देखते कब तक सिग्नल मिलता है। और दोस्तों अम्बाला कैंट जंक्शन में पूरे 15 मिनट रुकने के बाद अब हमारा यहाँ से हो रहा है डिपार्चर, और वो देख सकते हैं अपने सामने। ये कौन सी वंदे भारत है, ज़रा आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताइए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कटरा से न्यू दिल्ली वाली वंदे भारत है। इसका ब्लॉग अभी तक मैंने नहीं डाला है, बहुत जल्द आपको इसका भी ब्लॉग जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिए डिपार्चर अम्बाला कैंट जंक्शन से। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि बाहर जो है ठंड भी हो रही है और थोड़ा मोबाइल स्नैचिंग का भी जो है डर बना रहेगा, तो अंदर से ही मैं आपको पूरा व्लॉग एंजॉय करवाऊंगा। दोस्तों अभी हमने अम्बाला कैंट से डिपार्ट किया है, और अम्बाला कैंट से डिपार्ट करते ही जो है मुझे लग चुकी है भूख, और अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना खाना जो है खाया जाए, डिनर किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आलू की सब्ज़ी,
जो अपने रसमसी वाली आलू की सब्ज़ी होती है ना, वो है। और यहाँ पे है अपनी पूरियाँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये इसके अंदर है अचार। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको खाते हैं। और भाई भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, तो अभी इसको जो है टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने लगाई आलू की सब्ज़ी। पानी भी डालो इसमें। मैं जब भी बताऊँ, जब भी ट्रेन में ट्रैवल करो ना, घर का खाना लेकर ही आओ यार, क्योंकि जो घर का खाना होता है ना, वो घर का खाना ही होता है। वो खाना की टेस्ट आपको जो है कहीं पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये गरीब रथ है, इसमें खाना मिल रहा है, मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने जो है खाना वगैरह खाया, लेकिन अब लोगों को वो टेस्ट नहीं आया हुआ जो घर का टेस्ट, जो घर के खाने में टेस्ट आता है। तो अभी जल्दी से इसको मैं पूरा खा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो चंडीगढ़ से हमने कुछ 86 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अब पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन। और मैं आपको बता दूं क्यों जो है ये एक जंक्शन कहलाता है, क्योंकि एक लाइन अपनी यहाँ से आ रही है जींद की तरफ से और एक लाइन अपनी आ रही है कैथल की तरफ से, जहाँ से हमारी वो ट्रेन मुड़ जाती है साबरमती। और आपको पता है भाई हमारा जो है कुरुक्षेत्र जंक्शन और कुरुक्षेत्र क्यों इतना ज़्यादा फेमस है यार, आपको पता ही है। महाभारत की लड़ाई के लिए ये जो है कुरुक्षेत्र इतना ज़्यादा जो है फेमस है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी ट्रेन का ओवरटेक लग रहा है। सबने देखा यार, अभी अम्बाला कैंट में ना हमारे को वंदे भारत एक्सप्रेस मिली थी, उससे पहले हमारा डिपार्चर हो गया था और कुरुक्षेत्र पे हमारी ट्रेन आके रुकी और वंदे भारत ने हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया। यहाँ पे हमारा ट्रेन का ओवरटेक लग गया भाई, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ और 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, फिर यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। फिर ये ट्रेन जो है अब करनाल रुकेगी और फिर मैं आपको करनाल पे मिलता हूँ। दोस्तों 15-20 मिनट रुकने के बाद अब हमारे यहाँ से हो रहा है डिपार्चर। आपने देखा कि भाई हमारी ट्रेन ने अभी जो है ओवरटेक दिया वंदे भारत एक्सप्रेस को, अपनी श्री माता वैष्णो देवी से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत को ओवरटेक दिया और अब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन से। तो देखिए डिपार्चर अंदर जो है ना दोस्तों हीटर चल रहा है, तो इस कारण से जो है थोड़ी ठंड जो है कम लग रही है और मतलब एक तरीके से जो है ठंड नहीं लग रही है। बट अभी जैसे ही बाहर आते हैं ना दरवाजे के पास, तो एकदम जो है ठंड लगने लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर ही जाके जो है पूरा व्लॉग करा जाए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बट यार बाहर आके अलग जो है वाइब आती है पूरी, जो अंदर नहीं आएगी आपको। बट बाहर खड़ा होना भी इस टाइम डेंजरस ही है, क्योंकि यार फ़ोन स्नैचर्स वगैरह जो लोग होते हैं ना, वो बाहर इस टाइम आपको ज़रूर से मिलेंगे। दोस्तों 15-20 मिनट रुकने के बाद अब हमारे यहाँ से हो रहा है डिपार्चर। आपने देखा कि भाई हमारी ट्रेन ने अभी जो है ओवरटेक दिया वंदे भारत एक्सप्रेस को, अपनी श्री माता वैष्णो देवी से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत को ओवरटेक दिया और अब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन से। तो देखिए डिपार्चर अंदर जो है ना दोस्तों हीटर चल रहा है, तो इस कारण से जो है थोड़ी ठंड जो है कम लग रही है और मतलब एक तरीके से जो है ठंड नहीं लग रही है। बट
अभी जैसे ही बाहर आते हैं ना दरवाजे के पास तो एकदम जो है ठंड लगने लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर ही जाके जो है पूरा व्लॉग करा जाए। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट यार बाहर आके अलग जो है वाइब आती है पूरी, जो अंदर नहीं आएगी आपको। बट बाहर खड़ा होना भी इस टाइम डेंजरस ही है, क्योंकि यार फ़ोन स्नैचर्स वगैरह जो लोग होते हैं ना वो बाहर इस टाइम आपको ज़रूर से मिलेंगे और आपके साथ ये दुर्घटना घट सकती है। तो यार दरवाजे पे खड़ा होना इज़ नॉट सेफ। तो अभी अंदर चलते हैं यार। बात करूँ बाहर की तो भाई साहब बाहर देखो बिल्कुल जो है अंधेरा हो चुका है और अभी हमारा जो है करनाल रेलवे स्टेशन आने वाला है और मैं आपसे करनाल में मिलूँगा। और आपको पता ही है मैंने यार खाना पीना खा लिया है, पेंट्री से मैंने कुछ नहीं लिया और अब जो है मेरे को मेरे पिल्लो वगैरह और अपने जो है कंबल वो मिल चुके हैं। मैंने बेडशीट नहीं ली यार किसी कारण से, लेकिन अब जो है सब लोग यहाँ पर सोने की तैयारी भी करने लगे हैं और बाहर दिखाऊं तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। दोस्तों फाइनली चंडीगढ़ से कुछ 119 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया और अब हम लोग पहुँचे हैं करनाल रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों 119 किलोमीटर की दूरी है चंडीगढ़ से इसकी। और आपको पता ही है करनाल तो भाई अपनी कर्ण की नगरी से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे करनाल में काफ़ी सारे जो है ना रिसर्च सेंटर भी हैं और काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है एक करनाल और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और खाने पीने की दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली, स्टेशन पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है और यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है ट्रेन का और फिर यहाँ से डिपार्चर है। दोस्तों 1 से 2 मिनट रुकने के बाद अब हमारी गाड़ी यहाँ से कर रही है डिपार्ट और मैं स्टेशनों पे इस टाइम नहीं उतरने वाला हूँ क्योंकि रात का टाइम है, सेफ़ नहीं है और ट्रेन के अंदर से मैं जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ और यार आप समझ सकते हो रात का टाइम है तो बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। तो अब मैं आपको मिलूँगा सीधा पानीपत जंक्शन पे। चंडीगढ़ से कुछ 154 किलोमीटर का सफ़र तय करा हमने और अब हम लोग पहुँचे हैं पानीपत जंक्शन। आपको बता दूं भाई पानीपत जंक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से जा रही है अपनी जींद की तरफ और एक लाइन अपनी जा रही है अपनी रोहतक की तरफ और एक लाइन जा रही है अपनी न्यू दिल्ली वाली। तो वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स दिखा रखे हैं, जैसे कि अपनी कालका शताब्दी हो गई और वहाँ देखो एक ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, तो इसीलिए जो है ये एक जंक्शन कहलाता है। और अब हमारी ट्रेन जो है ना यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी और मुड़ जाएगी रोहतक की तरफ। तो माफ़ करना थोड़ा सा यहाँ पे ना लाइट की कमी है, तो ये दिक्कत आपको आ सकती है कि भाई मैं थोड़ा सा अच्छे से ना दिखूँ आपको। तो यहाँ पे ट्रेन जो है थोड़ी सी लेट आई है, तो यहाँ पे 10-15 मिनट जो है ट्रेन रुकने वाली है
और फिर यहाँ से जो है हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा और ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाएगी रोहतक की साइड। देन दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा इसके गरीब रथ के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे हम लोग चंडीगढ़ से पानीपत जंक्शन तक आए। हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है अब रोहतक के साइड दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे जो है रोहतक स्टेशंस, रोहतक अपना गोहाना और जितने भी हरियाणा के स्टेशन, रेवाड़ी और उसके बाद अलवर, जितने भी स्टेशन आते हैं ना, वो स्टेशंस मैं स्किप कर दूंगा और सीधा मैं आपको मिलूंगा राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी में दोस्तों। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट ब्लॉग पसंद में आया होगा, तो अच्छा लगा लाइक मारना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 जरूर से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।